साथियों नमस्कार। साथियों अपने जो ज्योग्राफी क्लासें चल रही थी और कुछ विद्यार्थी है जो कमेंट के माध्यम से मुझे कह रहे हैं कि गुरुजी क्लासें आप छुट्टी लेके आ रहे हो। क्लासें छुट्टी कुछ कारण की वजह से लेके आ रहा हूं, लेकिन पहले मैं रीट वाले विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपका एग्जाम होगा उससे पहले रीट के संबंधित जितनी ज्योग्राफी हो करवा दो, रीट या पटवारी दोनों की। उसके बाद सेकेंड के उनके लेवल है वो ध्यान रखना, हम धीरे धीरे करते होंगे, उनकी विज्ञप्ति भी नहीं आई है तो अब घबराए नहीं, मैं आपकी ज्योग्राफी पूर्ण करवा दूंगा आपके एग्जाम से पहले। तो अपने चल रहा था क्या? अपने चल रहा था भौतिक भूगोल। क्या चल रहा था? भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में जो टॉपिक चल रहा था अपने वो चल रहा था वायुमंडल। क्या चल रहा था? वायुमंडल। वायुमंडल के अलग अलग परतें पढ़ रहे थे। हमने दो परतों की चर्चा कर ली है। हमने वायुमंडल पे दो क्लासें लगा दी, आज तीसरी क्लास है। जिन बच्चों ने पिछले क्लास नहीं देखी, पिछले क्लास से देखी, तभी जाकर आज की क्लास समझ में आएगी। तो हमने क्या किया? वायुमंडल की परतों पर चर्चा कर रहे थे। पहली परत हमने पढ़ ली, इसका नाम क्या दिया? क्षोभमंडल। क्षोभमंडल। दूसरी परत की भी चर्चा कर ली हमने, क्या नाम दिया था? समताप मंडल। और आज जिस परत का चर्चा करेंगे वो कौन सी है? मध्य मंडल। कहने का आज कौन सा मंडल पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे मध्य मंडल। मध्य मंडल की चर्चा करें, आपके सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है ये मैंने तैयार कर लिया पहले। कौन सा? कि पृथ्वी के पास में कौन सा है? तुम कह सकते हैं पहला क्षोभमंडल। क्षोभमंडल के बाद दूसरा जो बता रही है वो कौन सी है? समताप मंडल। आज हम जिसकी चर्चा करेंगे वो कौन सा है? ये आपका है मध्य मंडल, जो बीच वाला ये मध्य मंडल। मध्य मंडल की अगर विशेषता की बातें की जाए तो ध्यान रखना ये है वायुमंडल के जो 5 मुख्य मंडल है, इन मंडलों का बीच का मंडल है, इस वजह से क्या कहते हैं? मध्य मंडल। या फिर इसको मध्य मंडल कहने का दूसरा कारण ये भी है क्या? यह मंडल सूर्य के तापक्रम, यह मंडल सूर्य के तापक्रम को वायुमंडल में दो भागों, वायुमंडल के दो भागों में विभाजित करने के कारण इसे क्या कहते हैं? मध्य मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य मंडल कहा जाता है। कहने का मध्य मंडल कहने का कारण क्या है? तो ये क्या करता है? पूरे वातावरण के अंदर जो तापमान है इसको दो भागों में डिवाइड करता है। इससे नीचे तापमान में कमी रहती है, इससे ऊपर तापमान में क्या रहती है? वृद्धि रहती है। दूसरी बात करें इस मंडल की, तो इस मंडल में कहते हैं कि इस मंडल की जो ऊपरी सीमा है, कौन सी वाली? गिलास वाली सीमा। इस ऊपरी सीमा का तापमान कहते हैं माइनस में चलाता है, वो भी माइनस में कितने? कहते हैं 100 डिग्री माइनस में इसका क्या रहता है? तापमान होता है। अगली बात करें तो बात करते हैं इस मंडल के बाद जो वायु के तत्व पाए जा रहे हैं, कहने का क्या? जलवाष्प। जलवाष्प की बात करें तो धूलकण। धूलकण के बाद की बात करें हम कह सकते हैं क्या? गैस है। इन गैसों की जो भारीपन है, इन गैसों की जो अधिकतम मात्रा है, जो जलवाष्प की मात्रा है, धूलकण की मात्रा है, ये मध्य मंडल के बाद में नहीं पाई जाती। तो कहने का वायु के जो तत्व है उनकी अधिकता किस मंडल तक रहती है? मध्य मंडल तक। इसके बाद हम बात करें तो इस मंडल की ऊपरी सीमा का तापमान कितना है? माइनस में 100 डिग्री तक चला जाता है। और ये मंडल है, ये तापमान को क्या करता है? दो भागों में डिवाइड करता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? मध्य मंडल कहते हैं। इसकी बातें ही। इसके बाद हम आगे वाले मंडल की बात करते हैं, वो आता है कौन सा? इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद में जो चौथा मंडल आता है वो कौन सा है? चौथा मंडल आता है आपका, उसका नाम है आयन मंडल। ये भी साफ करता है। चौथा मंडल कौन सा है? तो आपको दिख रहा है ये रहा आयन मंडल। यहां से लेकर ये जो बीच का है ये कौन सा है? आयन मंडल। तो ये हो गया चौथा आपका आयन मंडल। आयन मंडल की एक विशेषता, आयन मंडल की ऊंचाई की बात करें, आयन मंडल पाया जाता है कितने से?
80 किलोमीटर से लेकर कितने 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो मंडल पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, आयन मंडल कहते हैं। और इस आयन मंडल के अंदर इसकी विशेषता की बात करें, इस मंडल के अंदर, इस मंडल में एक तरंग पाई जाती है, उस तरंग को क्या कहते हैं, रेडियो तरंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेडियो तरंग। इस मंडल के अंदर एक तरंग पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, रेडियो तरंग। ये तरंगों की उपस्थिति के कारण ही हमें आयुर्मंडल का पता चला, वरना आयुर्मंडल की कोई जानकारी भी नहीं थी, न आयुर्मंडल के बारे में कोई जानते थे। जैसे रेडियो तरंगों की मतलब खोज की या रेडियो तरंगों की जब पता चला, तब इस मंडल को क्या कहा गया, आयुर्मंडल। इस मंडल को आयुर्मंडल क्यों कहा गया, देखो इस मंडल के अंदर जो गैसें पाई जाती है, क्या पाई जाती है, इस मंडल के अंदर गैसों के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। ये कण क्या होते हैं, गैसों में क्या है, इस मंडल के अंदर जो गैसों के कण पाए जाते हैं, ये गैसों के कण क्या होते हैं, ये होते हैं विद्युत के आवेशित। ये क्या होते हैं, विद्युत के आवेशित। कहने इधर ये विद्युत को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, बिजली इस प्रकार क्या उसको उसका निर्माण करते हैं। इसलिए इस विद्युत के आवेशित होने के कारण इन्हें क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, इन गैसों के कणों को क्या कहा जाता है, आयन। जो गैसों के कण होते हैं, ये कण विद्युत के क्या होते हैं, आवेशित होते हैं, और इसी कारण इन गैसों के कणों को क्या कहा जाता है, आवेशित आयन कहा जाता है। इसी कारण इस मंडल का नाम क्या पड़ा, आयन मंडल पड़ा। क्या नाम पड़ा, आयन मंडल पड़ा। और अगर ये जो गैसों के कण है, ये गैसों के कण क्या करते हैं, इस रेडियो तरंगों को क्या करते हैं, रोकते हैं, और रोककर इनको क्या करते हैं, पृथ्वी की तरफ परावर्तन करते हैं, पृथ्वी की तरफ भेजते हैं। अगर ये गैस के आयन वाले कण नहीं होते तो ये तरंगें क्या पृथ्वी की इतनी ऊंचाई पर चली जाती, जिस वजह से न तो पृथ्वी के ऊपर क्या है, इसका विकास होता इंटरनेट का, इंटरनेट का नया विकास होता, किसका नया विकास होता, संचार का नया विकास होता, किसका, जो आज हम जितनी सुन रहे हैं, सुनने की प्रक्रिया, ये सारी किसकी देन है, हम कहते हैं रेडियो तरंगों की। अगर रेडियो तरंगें नहीं होती तो सारे के सारे क्या होते, बहरे होते, केवल और केवल आपको मेरे होठ हिलते हुए दिखाई देते, लेकिन आपको सुनाई नहीं देता। तो सुनने की प्रवृत्ति है वो किस तरंगों के माध्यम से हुई है, उपस्थित, तब कहते हैं रेडियो तरंग। रेडियो तरंगों को रोकने का काम करती है, कौन सी करती है, आयन मंडल में उपस्थित जो कौन सी आयन गैस है, ये गैसों का आयन, ये गैसें विद्युत की आवश्यकता है, इस वजह से क्या है, इनको रोककर पृथ्वी की तरफ भेजती है, जिस वजह से पृथ्वी पर किसकी उपस्थिति होती है, पृथ्वी पर किसका विकास होता है, इंटरनेट का, संचार का, या फिर कह सकते हैं सुनने की प्रवृत्ति होती है। अब देखो इस जो विद्युत के आवेशित कण है, ये विद्युत के आवेशित कण क्या करते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश आता है, ये सूर्य के प्रकाश के साथ क्या करते हैं, घर्षण करते हैं। क्या करते हैं, घर्षण। और घर्षण करके यहां पर क्या करते हैं, एक इस प्रकार के प्रकाश की उत्पत्ति करते हैं, इस प्रकार के एक प्रकाश का उत्पन्न करते हैं। और ये प्रकाश किस कलर का है, ये प्रकाश यहां पर उत्पन्न होता है, वो होता है लाल कलर का। और इस लाल कलर के प्रकाश को कहा जाता है आरोर प्रकाश। क्या कहा जाता है, आरोर प्रकाश। कहने का अर्थ कि आयन मंडल में उपस्थित जो गैसों के कण है, ये गैसों के कण सूर्य के प्रकाश के साथ क्या करते हैं, घर्षण करते हैं, और घर्षण करने की वजह से यहाँ पर एक प्रकाश की उत्पत्ति होती है। उस प्रकाश को क्या कहते हैं, आरोर प्रकाश कहा जाता है। और ये प्रकाश किस कलर का होता है, लाल कलर का होता है। कहने का आपने देखा होगा कि जब सूर्य अस्त होता है या फिर सूर्य क्या होता है, उदय होता है, उस समय में क्या होता है, जो अपने आसमान वातावरण का जो कलर होता है वो लगभग कैसे होता है, लाल कलर का होता है। ऐसी प्रक्रिया क्या इस आयन मंडल के अंदर पाई जाती है। और इसी वजह से इसका ज्यादातर प्रभाव कहां देखा जाता है, इसका इस आलोक प्रकाश, इसका ज्यादातर प्रभाव देखा जाता है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध या फिर पृथ्वी के किस गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध। कहां, ध्रुवों के ऊपर इसका क्या प्रभाव देखा जाता है, क्योंकि ध्रुवों के ऊपर क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि ध्रुवों के ऊपर कुछ ऐसे देश है जिसमें मध्य रात्रि में क्या सूर्य उदय हो जाता है। वो मध्य रात्रि में सूर्य उदय नहीं होता। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देकर चित्र के माध्यम से बताता हूं, ये अपनी पृथ्वी, इस पृथ्वी पे क्या है, मान लो ये अपने 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध है। अब क्या है, जब सूर्य की किरणें सीधी कहां पड़ रही है, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, और यह है अपनी 0 डिग्री देशांतर का। इस दिशा में मतलब इधर वाले
जो पृथ्वी का पूरी गोलार्ध है, इस पर क्या है भाई, दिन की अवस्था है। दिन की अवस्था इंद्रमानव की रात की अवस्था। इसका मतलब यहां पर कोई देश है, इस पर अभी रात नहीं चाहिए हिसाब से, तो अब सूर्य की किरणें वो क्या करेगी, पृथ्वी की यहां से टकराएंगी और टकराने के बाद क्या ऐसे निकलेगी। ऐसे निकलने के बाद जैसे वायुमंडल में ये किरणें जाएगी तो यहां पर इन गैसों की वजह से यहां पर क्या होगा, घर्षण पैदा होगा। घर्षण पैदा होके और यहां पर क्या एक प्रकाश की उत्पत्ति होगी। वो प्रकाश कौन सा होगा, आलोक प्रकाश। ये प्रकाश क्या है, ज्यादातर प्रभाव कहां पर दिखाएगा, इस गोलार्ध में दिखाएगा। कहां पर दिखाएगा, गोलार्ध में। जब सूर्य का सीधा दक्षिणी गोलार्ध में होगा तब, जिस वजह से रात के समय में यहां पर रात है, रात के समय भी यहां पर इस कौन से उत्तरी गोलार्ध के जो देश है उन देशों में लाल कलर का क्या प्रकाश दिखाई देता है। और ये इस पर लाल कलर का प्रकाश दिखाई देने का कहते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में कभी रात होती नहीं। रात जरूर होती है, रात होती है और किस कलर की होती है, लाल कलर की होती है। इस कारण उत्तरी गोलार्ध में या फिर यूरोप महाद्वीप में स्थित देश क्या है, मध्य रात्रि को भी क्या आसानी से अपना शिकार या फिर अपनी जो भी है खेती बाड़ी का काम आसानी से कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर रात काले कलर की नहीं होती, कैसी होती है, लाल कलर की। वो 6 महीने तक होती है। बाकी अगले जो 6 महीने आते हैं तो सूर्य का सीधा अपन गाँव जाता है, उत्तरी गोलार्ध में हो जाता है, तब क्या है यहाँ पर अपनी होती है सीधी रात क्या है होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब एक आपने और भी सुना होगा कि यूरोप महाद्वीप का एक देश है, देश का नाम क्या है, नॉर्वे। इस नॉर्वे के साथ ज्यादातर इसका प्रभाव देखा जाता है, इसलिए नॉर्वे को क्या मध्य रात्रि का देश नहीं कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि थोड़ी सी रात है मात्र, बाकी क्या है आधी रात का दिन उग जाए। यहाँ पर रात कैसी रहती है, लाल कलर की रहती है, इसलिए नॉर्वे को मध्य रात्रि का देश भी कहा जाता है। तो कहने का समझ गए। अब जो ये आलोक प्रकाश है, इस आलोक प्रकाश को उत्तरी गोलार्ध में तो कहा जाता है क्या, बोरियोलिस आलोक, बोरियोलिस आलोक। और इस आलोक को दक्षिणी गोलार्ध में कहा जाता है ऑस्ट्रियालिस आलोक। उत्तरी गोलार्ध में आलोक क्या कहते हैं, बोरियोलिस आलोक, और दक्षिणी गोलार्ध में इसे क्या कहते हैं, ऑस्ट्रियालिस आलोक, जो एक लाल कलर का क्या होता है प्रकाश। इस प्रकाश की उत्पत्ति किससे होती है कि आयनमंडल में उपस्थित जो गैस के कण, इन गैस के कण और सूर्य के प्रकाश के मध्य क्या घर्षण होता है, और घर्षण के मध्य से प्रकाश की उत्पत्ति होती है, उसे कहते हैं आलोक प्रकाश। ये आलोक प्रकाश इस कलर का होता है लाल। इस मंडल की सबसे बड़ी विशेषता है वो है इस मंडल में पाई जाने वाली एक तरंगे, एक जिसे क्या कहते हैं रेडियो तरंगे कहते हैं, जिसके वजह से पृथ्वी किसका विकास हुआ, इंटरनेट या फिर किसका विकास हुआ, हम कह सकते हैं संसार या सुधरने की प्रवृत्ति हुई, वो किस वजह से हुई, इस वजह से हुई। और अगली बात है ये आयन मंडल है, इस मंडल को क्या अलग अलग परतों में डिवाइड किया गया है। वो कितनी परतें देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे चलते हैं। जो आयन मंडल है, आयन मंडल क्या मुख्यतः 4 परतों में बांटा गया है। 4 परतों में इसको क्या किया गया, बांटा गया। पहली जो सबसे नजदीक परत होती है, मतलब अपने कौन से कह सकते हैं मध्य मंडल के बाद, मध्य मंडल के बाद की जो परत होती है उसे कहते हैं डी लेवल के, लेयर कह दो या फिर डी परत कह दो। लेयर का परत होता है, लेयर कह दो या फिर क्या कह दो परत कह दो। कहने का सबसे नीचे वाली परत होती है उसे क्या कहते हैं डी परत। उसके बाद दूसरी जो परत होती है उसे क्या कहते हैं ई परत। क्या कहते हैं ई परत। इसके बाद में जो आगे वाली परत आती है उसे क्या कहते हैं अप परत। क्या कहते हैं अप परत। और लास्ट वाली जो परत होती है उसे क्या कहते हैं जी परत। कहने का आयन मंडल को कितनी परतों में डिवाइड किया गया, 4 परतों में डिवाइड किया गया। पहले डी परत, यहां पर, इसके बाद ऊपर धीरे धीरे ऊपर चलते जाएंगे, उसके बाद ई परत, अप परत और कौन सी जी परत। ये जो रेडियो तरंगे हैं, ये तरंगे 5 प्रकार की होती है। रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। पहली होती है उसे कहते हैं उच्च तरंगे। दूसरी होती है उसे कहते हैं दीर्घ तरंगे। क्या कहते हैं दीर्घ तरंगे। तीसरी जो तरंग होती है उसे कहते हैं मध्य तरंग। चौथी जो तरंग होती है उसे कहते हैं लघु तरंग। और लास्ट जो 5वीं तरंग होती है उसे कहते हैं निम्न तरंग। कहने का रेडियो तरंगे कितनी प्रकार की होती है,
तो 5 प्रकार की होती है। पहले उच्च तरंग जो सर्वाधिक या तीव्र गति से जहां पर कह सकते हैं 4G 5G 6G वो क्या करके इस तरंगों का उपयोग लेते हैं उस तरंगों का। फिर दीर्घ तरंग, उसके बाद मध्य तरंग, फिर लघु तरंग और लास्ट वाली कोर्स होती है निम्न तरंग। रेडियो तरंगें कितनी होती है? 5 प्रकार की होती है, जिसमें ये 5 प्रकार आपके सामने। ये है आपका कौन सा आयनमंडल। के बाद में लास्ट जो वायुमंडल की बात आती है वो आती है बाह्य मंडल की। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो और आगे मैं बढ़ता हूं। देखो इसके बाद में आयनमंडल के बाद जो लास्ट मंडल आता है वो कौन सा आता है? लास्ट मंडल आता है उसका नाम है बाह्य मंडल। 5वां नंबर क्या कह सकते हो? चुंबकत्व मुक्त मंडल। क्या कह सकते हो? बाह्य मंडल या इसका नाम है चुंबकत्व मुक्त मंडल। इस मंडल की ज्यादातर कोई विशेषता नहीं, केवल इसकी एक विशेषता है, वो आप यह कह सकते हो इस मंडल में गुरुत्वाकर्षण है वो क्या है? बहुत ही कम हो जाता है। सबसे कम किस मंडल में गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है? हम कह सकते हैं बाह्य मंडल। या फिर दूसरी बात करें हम ये कह सकते हैं कि सर्वाधिक तापमान में वृद्धि है या फिर सर्वाधिक तापमान वाला मंडल है वो कौन सा है? हम कह सकते हैं अपना बाह्य मंडल। इस मंडल की ऊंचाई कितनी है? इस मंडल की ऊंचाई कोई निश्चित नहीं है, केवल और केवल 640 के बाद में जो मंडल है उसे आप अंतरिक्ष कहो या फिर बाह्य मंडल को, इसकी कोई मतलब निश्चित ऊंचाई नहीं दर्ज की गई है। इस मंडल के अंदर थोड़े से तापमान एक बार मापा गया था, कहा गया था कि आयनमंडल के बाद में जो मंडल है इसका नाम बाह्य मंडल। इस मंडल का औसतन तापमान है लगभग कितना? 11 सेंटीग्रेड, सॉरी 1100 सेंटीग्रेड। अब देखो कितना ज्यादा तापमान, इसका सर्वाधिक तापमान वाला कौन सा मंडल है? बाह्य मंडल। 5वीं अगर बात करो इस मंडल के अंदर है वो पाई जाती है हल्की गैस। भारी गैसें थी वो सारी क्या नीचे रह गई थी। जितनी भी हल्की गैस है वो सारी कौन से मंडल में पाई जाती है? अपने बाह्य मंडल में पाई जाती है। इसका मतलब ये इसके बाद का जो मंडल है जो आपको दिखाई दे रहा है आयनमंडल के बाद में, जो अंतरिक्ष कह सकते हो, आकाश कह सकते हो, आसमान कह सकते हो, ये सारा किसके अंदर आता है? ये आता है अपने बाह्य मंडल के अंदर। तो ये था आपका क्या है वायुमंडल का टॉपिक, जो 3 क्लासों के अंदर हमने क्या कर दिया, पूर्ण कर दिया। आगे हम बात करेंगे, वो करेंगे वायुमंडल के बाद में वायु दाब की बात करेंगे। वायु दाब के बाद हम करेंगे पवनों की बातें। तो इस वीडियो को थोड़ा शेयर किया करो यार, आगे क्या लाइक वगैरह सब्सक्राइब वगैरह करवाया करो। आपका कोई पैसा नहीं लगता, आपके लिए इतनी मेहनत करता हो, थोड़ी बहुत आप भी मेहनत कर दिया करो। मेहनत करने में क्या कुछ नहीं, बस लाल बटन दबाना है, लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर दिया करो, बेल आइकन दबा दिया करो, ताकि आपके पास प्रतिदिन क्या है इस क्लास का नोटिफिकेशन आता है। और एक मैंने वादा किया है आपके लिए प्रतिदिन क्लास लेके